डायमेंशन क्या होती है और मैट्रिक्स क्या होती है और GA4 में ये क्या किरदार अदा कर रही है। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशंस और मैट्रिक्स को GA4 किस तरह यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर ये सब कुछ जानना आपको तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाय एवरीवन, दिस इज अतीक और मैं आज आपको बताऊंगा कि ये दो जो प्राइमरी मैट्रिक्स हैं GA4 में, कि हर जगह आपको डायमेंशन देखने को मिलेगी, हर जगह आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे। तो इनका क्या रोल है बेसिकली, चलते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो में मैं दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, और व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, और ये GA4 ने क्यों इसको यूज़ किया। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन बेसिकली GA4 आपको पता ही है डाटा फैच कर रहा है। तो जो डाटा फैच कर रहा है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको डायमेंशन बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स एज सच, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। आपका इवेंट एट्रीब्यूट है, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो नेम है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है और वो कौन कौन सी है वो बाद में बात करते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका एट्रीब्यूट है, डायमेंशन है। उसके बाद आपकी डायरेक्ट ट्रैफिक और इस तरह की ट्रैफिक और किस किस कैंपेन से आपका डाटा आ रहा है, आपके सिटीज आपकी कई डिमेंशन हैं, आपके कंट्री आपकी डिमेंशन है, आपके जेंडर मेल है या फीमेल ये आपकी डिमेंशन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर मज़ीद आपको जानना है तो मैं ले चलता हूँ आपको आपकी अपनी GA4 की स्क्रीन पे। जब हम आते हैं रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में, मैं आता हूँ एक्विजिशन के अंदर। एक्विजिशन के अंदर मैं आता हूँ यूजर एक्विजिशन के अंदर। यूजर एक्विजिशन के जब अंदर आए हम, तो यूजर एक्विजिशन में आपको दो चीजें नजर आ रही होती हैं। पहला कोई चार्ट नजर आ रहे होते हैं जो कि ये है हमारे, और दूसरा ये हमें एक टेबल नजर आ रहा है। अब टेबल के अंदर जो ये वाला सेक्शन है, ये वाली चीजें, ये हमारी डिमेंशंस हैं, ये हमारे डाटा के एट्रीब्यूट्स हैं। सपोज मुझे चाहिए डाटा के यूजर, मैं गूगल एनालिटिक्स 4 को कहता हूँ कि मुझे सोर्स और मीडियम दोनों का इकट्ठा करके डाटा दिखाओ। तो मैं क्या बता रहा हूँ उसको, एट्रीब्यूट्स दे रहा हूँ डाटा के कि मुझे सोर्स और मीडियम का इकट्ठा डाटा दिखाओ। ठीक है, तो ये क्या हुई है मेरी, ये एक सिंगल डिमेंशन होगी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट नन, ये मेरी एक सेकंड डिमेंशन है। ठीक है, दूसरी डिमेंशन है। फिर गूगल PPC, ये भी मेरी डिमेंशन है। तो ये डिमेंशन है। अगर मैं इधर से वेल चेंज करता हूँ, मेरा माइंड चेंज होता है, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे डिफॉल्ट चैनल ग्रुप से डाटा दिखाओ। ठीक है, तो अब ये जो डाटा शो होगा मेरे पास, ये भी डिमेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी डाटा आपके पास यहाँ पे शो होगा और आप हॉरिजॉन्टली उसको ट्रैक कर रहे होंगे, हॉरिजॉन्टली मतलब होम का ये जो सारा डाटा आ रहा है, ये मैट्रिक्स सॉरी डिमेंशंस में आता है कि ये डिमेंशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैट्रिक्स क्या है कि जो भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगी आपकी, सपोज आपकी वैल्यू हो सकती है, आपकी परसेंटेज हो सकती है, आपकी रेशो हो सकती है, या आपकी कोई भी वैल्यू होगी इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, वो आपकी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। जैसे ये इधर एक्सप्लेन किया गया कि मैंने बोला आपको कि इवेंट का जो नेम है वो आपकी डिमेंशन है। ठीक है, और इधर जो इवेंट की वैल्यू होगी, इवेंट का काउंट होगा, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वो मल्टीप्लाई, जब हम मैट्रिक्स में आते हैं, डिमेंशन में आते हैं, तो 2 × 3 तो पहली हमारी रो होती है, अगला कॉलम होता है। इसके केस में भी वही है, इसके केस में भी वही है। वो कैसे कि जो डिमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब डाटा की वो क्या हो रहा है, वो 2 × 3 का मतलब क्या था, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, इस केस में क्या है कि उस केस में भी यही था कि 2 हमारी डिमेंशन थी और 3 हमारा मैट्रिक्स था। ठीक है, इस केस में भी ये वही मॉडल इधर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7
6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसमें क्या है, 6 रोज है और 7 कॉलम है, मतलब 6 डायमेंशंस है और 7 मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इवेंट का नाम हमारी डिमेंशन है, इवेंट की वैल्यू हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये कहाँ से जाके इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है। मुझे और अगर डायमेंशन चाहिए वो मैं कहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे और मैट्रिक्स का डाटा चाहिए, मैट्रिक्स डाटा चाहिए, तो वो मैं कहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मुझे कस्टमाइज रिपोर्ट पे क्लिक करना है। कस्टमाइज रिपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दो फील्ड आ रही हैं। पहली रिपोर्ट डाटा के अंदर डिमेंशंस की, डिमेंशंस ये हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रही थी। यहाँ पे अगर आपको मजीद डिमेंशंस ऐड करनी है तो आप इधर से ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बोला एज जो है वो आपकी डिमेंशन है, जेंडर डिमेंशन है, कंट्री सिटी ये भी आपकी डिमेंशन है, और इनकी जो वैल्यू होगी वो आपकी मैट्रिक्स होगी। तो मैं एज के अगर वाइज देखना है मैं एज ऐड कर लेता हूँ इसमें। अगर मुझे जेंडर वाइज डाटा देखना है वो भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके अलावा कुछ डाटा देखना है तो वो भी मैं इधर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए कंट्री और सिटी भी हमें मिल गए यहाँ पे। जो कंट्री वाइज डाटा देखना मैंने वो भी कर लिया, और मैं सिटी वाइज भी कर लेता हूँ। ये लास्ट वाला कर लेता हूँ ऐड। ये ले, तो मैंने 4 डिमेंशंस और ऐड कर ली, एज, जेंडर, सिटी और कंट्री के नाम, कंट्री वाली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे अप्लाई। मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स आपके क्या होते हैं, वो कोई भी मैंने बताया वैल्यूज हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है, रेशो हो सकती है। तो वो किस फॉर्म में होंगे कि यूजर की, न्यू यूजर कितने हैं, एंगेज सेशन कितने हैं, काउंट होगा इन दोनों का, एंगेजमेंट रेट ये रेशो होगी कितनी है, उसके बाद एंगेज सेशन पर यूजर ये कितने हैं काउंट होगा, उसके बाद एवरेज टाइम ये टाइम होगा ऑब्वियसली। तो ये आपको यहाँ पे कॉलम वाइज शो होंगे कि सपोज ऑर्गेनिक सर्च का, ऑर्गेनिक सर्च से जो न्यू यूजर आए हैं उनका काउंट कितना है, तो वो ये है, वो वैल्यू है, वो कोई नेम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास, अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो डायमेंशंस होती हैं वो आपके पास नेम होते हैं, और जो आपके पास मैट्रिक्स होती हैं वो आपके पास कोई वैल्यू हो सकती है, कोई परसेंटेज हो सकती है, कोई रेशो हो सकती है। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।